जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोगों के दिलों पर कोरोना का डर कम और लॉकडाउन का डर ज्यादा हावी होता जा रहा है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन देखा जा रहा है। कुछ लोग सरकारी मदद के सहारे अपने घर पहुंच रहे हैं तो कुछ ने खुद ही अपने दम पर यहाँ तक कि सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करने का निर्णय लिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो खुद जा पा रहे हैं और ना ही उन्हें कोई सरकारी सहायता मिल रही है। ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है पटौदी गाती के डब्ल्यूई लॉजिस्टिक कंपनी में काम करने वाले जम्मू के युवाओं की, जो कई दिन पैदल चलने और पुलिस के डंडे खाने के बाद भी उसी नर्क में जा फंसे जहां से बचकर वे निकले थे। सुनिए उनकी कहानी खुद उनकी जुबानी। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं। मैं पटौदी रोड पे साबका गांव में एक घती कंपनी में काम कर रहा था। ये सब लोग मेरे साथी हैं। हमारा ठेकेदार भी जम्मू का ही है। तो हम 3-4 महीने से वहाँ पे काम कर रहे थे। तो जब से लॉकडाउन हुआ तब से हमारा ठेकेदार बोला जा रहा था कि कोई बात नहीं, आप वेट करो, गाड़ी आएगी, आपको ले जाएगा। और 6 तारीख को सुबह जब उन्होंने कहा चलो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बस दिलाता हूँ, बस के साथ हम अपने घर सुरक्षित जाएंगे। तो जब हमने गेट से एंट्री कर दी, गेट से बाहर पहुँचे तो वहाँ से उन्होंने कहा, कंपनी वालों ने कहा कि जाओ, आप जा सकते हो। तो हमारे ठेकेदार हमारे साथ थे। 2 किलोमीटर की दूरी पे एक चेक पोस्ट आया, पुलिस चौकी आई। वहाँ से नाका क्रॉस करने के बाद ठेकेदार का कोई पता नहीं चला वो कहाँ गया कहाँ नहीं। जो ठेकेदार है उसने हमसे झूठ बोला और भाग गए वो। और फिर हम सब एक साथ निकले और नेशनल हाईवे की तरफ चल पड़े। नेशनल हाईवे से चलते चलते एक जगह पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज में हमारे कुछ बंदे आगे भाग गए, कुछ पीछे भागे। और उनमें से एक बंदा जो उसको कोई पता नहीं है वो आगे है या पीछे है। और जो 7-8 हैं वो एक साथ गए हैं, एक अलग है। और उसके बाद हम नहीं कुछ खाने को मिला, नहीं पीने को मिला और भूखे प्यासे वहाँ से आए हैं। एक जगह पुलिस आई तो पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज किया। किसी ने 8 महीने लगाए हैं, किसी ने 9 महीने लगाए हैं, किसी ने 4 महीने लगाए हैं। तो किसी का कुछ नहीं। ठेकेदार ने कहा कि हम आपके साथ हैं, जो लगेगा जो लगाएंगे वो एक साथ जाएंगे तो सुरक्षित घर पहुँचेंगे। और जो है कंपनी की गाड़ी, जब हम रोड से निकले तो कंपनी की गाड़ी उनके साथ साथ घूम रही थी। 4-5 चक्कर काटे कंपनी की गाड़ी ने, कभी आगे कभी पीछे। तो चौकी क्रॉस करने के बाद ही जो है कि ठेकेदार गाड़ी में चढ़ के और निकल गया। एक को तो इतनी लगी है कि उसका आता पता ही नहीं है, उसको टांगों में लगी है, खून ब्लड वगैरह भी निकला हुआ है। लेकिन उतरने की कोशिश की तब तक तो उन्होंने लाठी बराना शुरू कर दी। ऐसी लाठी मारी जैसे तो जानवरों को मार रहा है। हम गति कंपनी में काम करते हैं, गुड़गामा। हाँ जी, गुड़गामा पटौदी रोड हरियाणा सामका गांव में काम करते हैं। गति अनलिमिटेड कंपनी है। वो अनलोडिंग का काम करते हैं। सैलरी हमारे साथ की है 14,000। वो अब जब साफ करने का टाइम भी कोई सैलरी नहीं दी हमें। ठेकेदार का जो हमारा ठेकेदार उधर का है जहाँ हम रहते हैं, हमारा तहसील रामनगर का है, उसका नाम है जोगिंदर शर्मा है। वो बोलेगा हम आपके साथ चलेंगे, कुछ भी होगा सब आपके पैसे दे जाएंगे। मगर जब हमें जब जा रहे थे बंदे पीछे से भाग गया, वो किसी के पैसे कुछ नहीं दिया। हम भूखे प्यासे चल रहे हैं, रात को पूरी रात को सफ़र किया। 3 दिन 150 किलोमीटर चल के आए हैं दूरी पर, मगर किसी ने हेल्प नहीं की। सिर्फ खाने का बेबंद किया, लाठीचार्ज कर दी। खाने पीने की व्यवस्था तो अभी वो कर रहे थे फ़िलहाल, लेकिन वैसे खाने से मैं कहता हूँ भूखा रहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब खाना अच्छा नहीं था या क्या था? खाना अच्छा नहीं था और लगभग 2-3 हफ्ते से एक ही सब्ज़ी दी जा रही थी। उसमें भी कभी तड़का तो डाला ही नहीं, देखा ही नहीं कि तड़का भी उसमें डालते थे। मतलब खाना ऐसा होता था कि उससे अच्छा भूखा रहे। जी, ऐसा लग रहा था कि ऐसे दिन आ गए थे कि खाने को देख के आंसू आ जाते थे। तो घर वालों से कहा जाता था तो घर वाले कहते थे, पहले बात तो बाद में करते थे, पहले रोने शुरू हो जाते थे। तो हम लोग आप लोग जितने भी हैं, किसी को भी मतलब ठेकेदार ने या कंपनी की तरफ से पैसे नहीं दिए गए, सैलरी नहीं मिली? कुछ सैलरी नहीं मिली है। किसी के 7 महीने हैं, किसी के 8 महीने हैं, किसी को सैलरी नहीं है। मतलब जैसे आप लोग बता रहे 14-14 हज़ार आपकी सैलरी 1 महीने की, तो इस हिसाब से तो 50-60 हज़ार से ज़्यादा आप लोगों के जी 50-60 हज़ार बकाया है। किसी का 70 हज़ार है, किसी का 20-30 हज़ार है, लेकिन किसी को भी पैसा नहीं मिला है। एक पैसा नहीं है। पैसा खर्चा भी देना बंद कर दिया था उन्होंने। हफ्ते के बाद खर्चा देते थे, खर्चा देना भी बंद कर दिया। पैसा कोई कुछ नहीं दिया उन्होंने। हम करते ठेकेदार के पास काम पटौदी में।
अच्छा वो करते थे काम उसके पास, तो उसने हमको कुछ अच्छे से कुछ नहीं देता था, नहीं सैलरी नहीं कुछ खाना नहीं कुछ, बस बोलता आज आगे गाड़ी कल आएगी, बस ऐसे जोड़। एक बार वो उसने ऐसा बोला तो हम जाएंगे भाई सरपंच के साथ, सरपंच के साथ ऐसे आते मिल के। और एक बार क्या हुआ, हम सारे बंदे बैग उठा के आए गेट के ऊपर आए, सारे बंदे आए थे। उसने क्या बुलाई, पुलिस वाले 2 स्टार वाला SI आ गया। उसने बोला जब तुम लोग बाहर निकलोगे तुम लोग इतनी पिटाई होगी, हम तुम लोग जान से मार देंगे, इतनी पटौदी में ही हुआ ये? हाँ, इतनी उसने हमको धमकी दी। जब उसने फिर ये भी किया, फिर मैं हमको बोला सर हमको घर जाना है, तो बोलता आप 100 नंबर को कॉल करोगे तुम्हारे को तभी मतलब जबरदस्ती हमारे को मतलब उधर कष्ट करे, जैसे मतलब कोई ऋषि होता है ना, तो उसको मतलब जबरदस्ती करना पड़ता है, ऐसे कर रहा था हमको, जबरदस्ती में काम करवाता था ऐसे। कोई जाता था कोई जाता नहीं, काम पे जाता था, कोई जबरदस्ती बेचता था काम पे उसको, लेता था डांग लेता दे उसको पीठ में, चल भाई काम करना, पिटाई करता? हाँ मजबूरी से हमारा हम ऐसे वाले, हमको क्या मतलब ऐसा काम था। 18 साल के बच्चे भी, चाइल्ड लेबर भी वहाँ पे अभी है गति कंपनी में, उसी कंपनी में चाइल्ड लेबर हो रहा चाइल्ड है? लेबर भी है। बस सरकार से यही अपील है कि हमें, अपनी सरकार से यही अपील है कि हमें सुरक्षित अपने अपने घरों में पहुँचाया जाए, बस यही अपील है। चलने के बाद जो रास्ते में दिक्कत आई है, ये तो टांगों की ये पिंडलियाँ रहती हैं, तो इनमें जैसे पस पड़ी हुई है। कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारे साथ, देखें तो चप्पल तक नहीं पहन सकते हैं, पाँव फट गए हैं। सर जम्मू की सरकार से यही कहना चाहते हैं, अपने अपने गांव में पहुंचाया जाए हम लोगों को, तो सुरक्षित पहुंचाया जाए। हम भी अपने J&K में गवर्नर राज है, गवर्नर से अपील करते हैं कि हम लोगों को अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंचाया जाए। तो घर वाले भी रो के बहुत परेशान हो रहे हैं, अपने माँ बाप से भी बातें करते हैं तो वो भी बहुत परेशानियों में हैं। तो अब हम अपनी सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें सुरक्षित अपने अपने घरों में पहुंचाया जाए। इनके लिए गाड़ी मंगवा रखी है और इनके लिए SHO पटौदी को भी सूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने शेल्टर हाउस में व्यवस्था कर दी, वहीं मेडिकल चेकअप करके वहीं इनको रखा जाएगा, जब तक ऑनलाइन इनका रजिस्ट्रेशन वहाँ जम्मू के लिए नहीं हो जाता जाने के लिए। ये रात को यहाँ आए थे, अब इनका खाने पीने की व्यवस्था यहाँ हो गई थी, अब गाड़ी बुलवा रखी है, इनको वहाँ मेडिकल चेकअप के बाद शेल्टर हाउस में ही रखा जाएगा तब तक, जब तक इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होकर ट्रेन या बस की व्यवस्था नहीं हो जाती। अब देखिए असलियत में क्या हुआ। ना इनका मेडिकल टेस्ट हुआ और ना इन्हें शेल्टर होम ले जाया गया। इनके लाख मना करने के बावजूद इन्हें उसी नर्क में भेज दिया गया और फिर से इनके साथ पुलिस और कंपनी द्वारा जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। अंदर कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? अंदर नहीं आएंगे, अंदर नहीं आना भाई, अंदर नहीं आएंगे। वापस ले जा रहे हैं, पड़ोसी जहाँ काम करते थे ले जा रहे हैं वापस से। अभी आपके साथ क्या किया इन्होंने, कहाँ लेके गए थे पहले? ये वो हाईवे जो पड़ोसी वाला हाईवे है ना, उसी लाइन में ले बोले आपको ये टेस्ट कराने ले गए उसमें या नहीं ले गए? नहीं है, कहाँ कोई टेस्ट कुछ नहीं कराया, ऐसे ले गए बार बार सीधे आपको बाहर की बार उसी में ये वहाँ ले चले, पटौदी ले गए हैं? हाँ ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल नहीं ले गए आपको पहले ये? नहीं कोई हॉस्पिटल नहीं। हाँ जी सर हमारे साथ बहुत बुरा हो गया सर, हमें वापस लाया यहाँ पे, गालियाँ दी यहाँ पे सर। मुझे पता क्या चक्कर है, यहाँ पे उन्होंने डराया, यहाँ पे पहले धमकाया उन्होंने। हेलो हाँ बोलो धमकाया पहले यहाँ पे सर, उन्होंने पहले हमें धमकाया कि ये दोबारा करेंगे, इनकी फोन ले लो सर यहाँ से। जो दूसरी वाली पुलिस बुलाई हुई थी यहाँ पे, तो वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, तो वो आके सीधा लगे ऐसी वैसी नाजायज गालियां लगे निकालने, जो हम सुनी भी नहीं थी। माँ बहन के पीछे गाली लगे निकालने और सीधा लगे धमकाने, इनको पकड़ो सालों को बहन, वो दीवार कूद के भागे थे। ऐसे ही हम पे इल्जाम लगा दिया कि दीवार कूद के। हमने कहा नहीं सर हम नहीं भागे, तो वो सीधा लगे मारने। क्यों आगे से क्यों बोल रहे हो? बोलते तुम ही इनको लेके गए थे क्या, लगे मारने हमें। सर यहाँ एक घोड़ा जैसा पुलिस वाला था, 2 स्टार था, वो थोड़ा घोड़ा था, तो वो पता नहीं वो था कहाँ का, लेकिन यहाँ पहले से बुलाया हुआ था। वो यहाँ पहले से गाड़ी लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ लगी हुई थी पहले ही? हाँ देखा हमने, जब हम यहाँ पहुंचे तो पहले ही पुलिस सामने खड़ी थी। और वो जो आपके साथ आया था पुलिस वाला यहाँ से, हाँ वो इधर ही था, वो भी इधर ही था। वो पहले वो बोला कि अब तुम्हें जी पैसे बताएंगे, तुम क्यों निकले थे यहाँ से, तुम्हें तो खाना पीना मिल रहा था, तो और जी ये तुम दीवार कूद के भागे हो। तो हमने बोला सर नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दीवार कूद के भागे। बोलता है और तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हें अभी मारेंगे तुम्हारी पकड़ के इधर। तो फिर हम डर गए सर।
फिर तो ये हमारे लड़के पकड़े वाला जाएंगे। यहाँ वाला पुलिस वाला बोल रहा है जो यहाँ से आपके साथ गया था। हाँ, ये वहाँ वाला पुलिस वाला बोला, अच्छा ज्यादा मत बोलो, तुम्हारे आगे तुम्हें दिखाएंगे, तुम्हारी कूटेंगे अभी। मीटिंग वाले क्या बोल रहे थे, फिर बाहर आके लाठी चलाई, बंदे को कपड़े से नहलाया। फिर हम बोल रहे थे अगर जिसने भी जानने की कोशिश की तो उनको मार दूंगी, जान से मारने की धमकी, मोर सबको धमकी दी मारने। किसी ने, मैनेजर ने दी या पुलिस वालों ने दी? मैनेजर बोल रहा है जिनको ऐसे ऐसे मारोगे, जिनको पर इनको थाने ले जाओ, जो जो बंदे बोलते हैं इनको थाने ले जाओ 14 दिन के लिए, इनको सजा की जाए। मैनेजर बोल रहा था ऐसे बोल रहा था। पुलिस वालों ने एक बंदे को मारा, लात मारी, उसको थप्पड़ मारा, बालों से खींचा, 2-3 बंदे को हमारे मारा। क्या नाम है उसका, मैनेजर का आपका यहाँ का, जो जिसने बोल रहा है सब? मगर मैं ना बताऊंगा, मेरे को फिर क्या फायदा, मरवाएगा, मरवाई देंगे मेरे को, फायदा नहीं कोई नहीं मरवाएगा। आप बताओ, मेरे को बताओ, नाम बताओ बस, कौन है? ठीक है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ये युवा जम्मू से हरियाणा में आए तो जरूर थे, लेकिन अब इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि ना तो खुद घर जा सकते हैं और ना कंपनी इन्हें घर भेज रही है। अब कोई उम्मीद है तो सिर्फ हरियाणा सरकार से, और यह वीडियो हमारी तरफ से हरियाणा सरकार को एक अपील है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही फेसबुक और ट्विटर पर डीसी गुरुग्राम, एसपी गुरुग्राम, सीएम मनोहर लाल और होम मिनिस्टर अनिल विज को टैग करें, ताकि इन युवाओं को वहां से निकालकर इनके घर पहुंचाया जा सके। निसंदेह हमारी यह मदद इन बेबस युवाओं को इनके परिवार से मिलवाने में बड़ा योगदान होगी।